एकदम वो समय आ गया जबरदस्त, इतना प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। बिग अप्लॉज फॉर देयर पेरेंट्स। इतने प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हमको तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि हम आंखों के सामने हमारे जो है दृष्टि परदवानी जो है 9, 10, 11, 12 4 इयर्स करियर और 4 साल ये संस्था में पढ़ी, संस्था में भी पढ़ी, पर्सनल अटेंशन भी रहा और माइलस्टोन शी हैज बिकम सक्सेसफुल सीए। You can see in newspaper. और headlines थी, हमको बस हमने headlines पढ़ी कि दृष्टि परदवानी ने रचा इतिहास। तो again big applause for दृष्टि परदवानी। बहुत प्राउड मोमेंट की बात है, आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि टीचर को देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, टीचर को सबसे ज्यादा खुशी केवल एक ही बात की होती है, नो मनी नो एवरीथिंग, ओनली वन थिंग। मैंने जो पढ़ा है अपनी लाइफ में कि एक अच्छे टीचर को खुशी दिल से उसी समय होती है जब वो अपने बच्चे को भविष्य रूपी दर्पण में देखता है कि वो सफल हो। केवल उसी दिन का हम लोग इंतजार करते हैं कि बच्चा सफल हो गया, हम लोग की पूरी मेहनत जो है सफल होगी। खुशी तो होगी ना, आपको भी, आपका स्टूडेंट है निकल गया इतनी तरक्की से, बहुत बढ़िया बहुत खुशी होती है। बिग अप्लॉज। आशीर्वाद बिटिया को आगे भविष्य के लिए। रिसेंटली वी हैव रिटर्न फ्रॉम योर मथुरा एंड वृंदावन, तो एक भेंट जो है कृष्ण किया जा रहा है कि ये और ऊंचाइयों को पकड़े और बुलंदी तक जाए। वेटिंग फॉर पापा। पापा को दे दीजिएगा, पापा को अपने दादी को दीजिएगा। नहीं ये तो लेके जाएगी। 2 minutes we want for your from दृष्टि परदवानी, she will explain that इतना बड़ा milestone CA बनना, probability of becoming CA is 2% I think so only. If you 4 to 5% only और 1 लाख, मतलब 1 लाख लोग बैठते हैं, 4 से 5% लोग CA बनते हैं। तो 2 मिनट आपका मेंटोर चाहिए। तो मैंने अपना सीए स्टार्ट किया था 12th के बाद। मेरे को 9 से लेकर 12 तक सर ने पढ़ाया था मैथ्स, यहाँ पे भी आती थी और घर पे भी सर आते थे पढ़ाने। देन 12th के बाद इट वाज आई थिंक 2020, तो फिर कोविड लग गया था, तो मैंने अपना बैचलर्स बॉम्बे से किया NMIMS से। देन उसके बाद सिंस कोविड लग गया था तो वापस सब घर आ गए थे, तो मेरी डैड की सीए फर्म है यहाँ पे, तो आर्टिकलशिप मैंने वहीं से अपना किया था। सो सीए में ना 3 लेवल होते हैं, अब 4 बना दिए गए हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन, जो आप 12th के बाद दे सकते हो। उसके बाद फिर आपको आफ्टर 1 ईयर इंटरमीडिएट देना होता है। पहले इंटरमीडिएट साल में 2 बार होता था, अब इंटरमीडिएट जो सेकंड लेवल है उसको साल में 3 बार कर दिया गया है, एंड फाउंडेशन को भी साल में 3 बार कर दिया गया है। तो पहले फाउंडेशन दिए, उसके बाद आप इंटरमीडिएट दो, एंड इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, तो इधर यू कैन गिव बोथ टुगेदर या अलग अलग करके। इसमें डिफिकल्ट क्या हो जाता है ना कि हमारा पास परसेंटेज इज 50%, बट 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हर ग्रुप में, तो यू हैव टू गेट 150 इन द ग्रुप। बट आपका अगर 149 भी आ गया, ऑल्दो आप बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए, आपका 1 मार्क्स में अगर चूक गया, आपको वापस पूरे सब्जेक्ट्स देने पड़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर पहले आपका समझो अकाउंट्स में अच्छा मार्क्स आ गया, बट आपका समझिए इकोनॉमिक्स में 1 मार्क्स छूट गया, या फिर आपका टैक्स में 1 मार्क्स से रह गया, तो आपको नेक्स्ट टाइम वापस सब सब्जेक्ट्स देना होगा। एंड नेक्स्ट टाइम का हु नोज, मे बी नेक्स्ट टाइम अकाउंट्स डिफिकल्ट आ जाए, टैक्स इजी आ जाए, इसलिए सीए का रिपीट होता रहता है साइकिल। बिकॉज एक बार में हो सकता है आपके कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे रहे और नेक्स्ट टाइम वही डिफिकल्ट बन जाए, बिकॉज पेपर का कुछ नहीं इनका लेवल होता है। एंड सीए में ये चीज भी रहती है कि इनको पास परसेंटेज फिक्स रहता है, तो अगर इनको 4% पास कराना है
इवन इफ 10% पीपल आर पासिंग, ये लोग बाकियों को हटा के उनको कुछ मार्क्स से फेल करके सिर्फ 4% को ही पास करते हैं, बिकॉज उनको ओवरलोड नहीं करना है मार्केट में सीए का। अगर डिमांड नहीं है तो उतना सप्लाई उनको नीड है ही नहीं, तो फिर जितना इन लोग को चाहिए होता है उतना ही सीएस निकालते हैं। तो समझिए 10,000 अगर बन रहे हैं तो टॉप के लोग 4,000 को पास करेंगे, बाकी 6,000 को कुछ मार्क्स से फेल कर देते हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे, ताकि उतने परसेंटेज ही पास रहे। एंड यू कांट इवन टेल देम कि हम तो पास हो रहे थे, आपने क्यों हटा दिया, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी, तो दिल भी लाइक कि आप मत करो सीए, किसका जा रहा है, उनका तो कुछ जा नहीं रहा है। इसलिए इंसान का पैटर्न रिपीट होता रहता है, इसलिए अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगते रहते हैं, बिकॉज एक मार्क्स से भी चूक जाता है। देन इंटरमीडिएट के बाद कम्स आर्टिकलशिप, जो 2-3 साल का होता है। मेरे टाइम पे 3 साल का था, इस बार से वो 2 साल का हो गया। आर्टिकलशिप के बाद देयर इज अनदर लेवल जो 4 पेपर होता है, दैट्स एमसीक्यू बेस्ड। तो वो 4 लेवल करने के बाद देन देयर आर 2 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, व्हिच इज एक तो आईटी की ट्रेनिंग होती है एंड एक रेगुलर ट्रेनिंग होती है, इसको एमसीएस कहते हैं, वो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। एंड उसके बाद देन देयर इज अ फाइनल। तो फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट्स। इसमें एक ऐसा पेपर आता है सेकंड ग्रुप में, इसको आईबीएस इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें ना 7 पेपर्स क्यूमुलेटिव आते हैं, ऑल्दो इट्स अ ओपन बुक, बट वो एआई से बना होता है। तो अगर 7 पेपर्स क्यूमुलेटिव आते हैं तो आपको समझिए फर्स्ट ग्रुप बहुत पहले दिए थे, सेकंड ग्रुप अभी दे रहे हो, तो आपको फर्स्ट ग्रुप वापस से पढ़ना पड़ेगा। मे बी आप एमसीक्यू वाला पहले दे दिए थे, अभी सेकंड ग्रुप दे रहे हो, सिंस वो सेकंड ग्रुप का पेपर है, आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाना होता है उस पेपर में। ऑल्दो वो ओपन बुक होता है, बट बुक खोलने का टाइम ही नहीं मिलता है, बिकॉज इतना हैवी आता है, इतना हैवी आता है, यू वोंट बिलीव मेरे टाइम में पेपर 50 पेजेस का आया था। तो आप अगर 3-4 घंटे में 50 पेजेस का पेपर पढ़ोगे तो लिखोगे कब, आपको ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जितना आपके मेमोरी रिटेन करता है आप बस उतना ही लिख पाते हो, बिकॉज ऑल्दो ओपन बुक नाम का है, ओपन बुक कोई कर ही नहीं पाता है, चीटिंग होती है इसमें लोग ट्राई करते हैं उधर उधर देखे, बट चीटिंग भी कर नहीं पाता है कोई, क्योंकि दूसरे को भी नहीं समझ आ रहा होता है क्या लिखे। एंड ऑब्वियसली टीचर्स होती है तो चीटिंग हो भी नहीं पाती। सबसे डिफिकल्ट आईबीएस का पेपर बना दिया गया है। बोलते हैं लोग कि वाह ओपन बुक है, अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा, बट नहीं, ओपन बुक सबसे डिफिकल्ट होता है, बिकॉज 7 सब्जेक्ट्स यू हैव टू रिटेन देम एंड देन उसको लिखना होता है, एंड दे आर ऑल केस स्टडी बेस्ड। तो अभी मेरा सीए हो गया है, अभी 18th को ही रिजल्ट आया था। नाउ आई एम प्लानिंग टू डू मास्टर्स, मैं अब्रॉड जा रही मास्टर्स करने इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज आई फील कि अब सीए हो गया, फाइनेंस का आई गेन्ड ऑल द नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मैं कर सकती थी। अब टू हेल्प द अदर कंपनीज, टू हेल्प क्लाइंट्स, आई फील इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट फील्ड में जा रहे हैं, कंसल्टिंग फील्ड में जा रहे हैं, उनके साथ क्लासरूम अटेंड करना, उनके साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह करने में मुझे रियल लाइफ का भी काफी नॉलेज मिलने वाला है। तो अभी मेरा मास्टर्स इन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का प्लान है, ये मैं स्पेन से कर रही हूँ, बिकॉज इंडिया में ये नहीं है अभी कोर्स। तो उसके बाद लेट्स सी, इधर मैं पापा का फॉर्म ज्वाइन करूंगी या मैं खुद कुछ करने वाली हूँ। थैंक यू। For entrepreneurship, especially for other companies, मतलब अपने लाइफ को कैसा उन्होंने देखिए दृष्टि में गोल बनाया है कि फॉरेन से वे करेंगे एक हाई लेवल पे कि दूसरों को मतलब कि हेल्प कर सके, मतलब उनके क्लाइंट्स को अवेलेबल करा सके। बिग बिग अप्लॉज अगेन फॉर दृष्टि पटवारी। तो मैं ना 9th-10th में मैं घर से ही पढ़ती थी, मेरे पेरेंट्स मेरे को नहीं आने देते थे कोचिंग मेरे को लगता था कौन बाहर जाएगा घर पे। तो सर वाज द फर्स्ट टीचर जो मेरे को पढ़ाने आते थे 11th में। आई थिंक वो सर का फर्स्ट बैच था प्राइवेट वाला, उसके पहले सर होम ट्यूटरिंग नहीं भी देते थे, तो तब सर आते थे एंड तब अमित सर आते थे जो यहाँ पे पहले थे, वो मेरे को बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ाते थे, नहीं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छे सर थे। तो अमित सर, जितेंद्र सर मेरे को पढ़ाने आते थे, और सोशल साइंस के भी एक सर आते थे, वो आई थिंक बीएचयू में ही वाज अ स्टूडेंट, तो वो भी मेरे को पढ़ाने आते थे। तो 9th तक मैं घर पे ही पढ़ती थी। इट वाज लाइक मेरा रोज 3-4 घंटे का होता था, ऑल्टरनेट जितेंद्र सर, ऑल्टरनेट अमित सर, फिर मेरे बायो सोशल साइंस वाले सर आते थे, और इतना मुझे अच्छा होता था सर से पढ़ने का कि मैंने यहाँ पे भी आती थी मैं पढ़ने। इवन तो मेरे को सर पर्सनली कोचिंग देते थे, मैं यहाँ पे भी आके क्लासेस अटेंड करती थी टू गेट दैट क्लासरूम वाला एटमोस्फेयर। कि मैं 11th-12 में स्टार्ट की यहाँ आना, 9th में तो घर में ही पढ़ती थी। फिर 11th-12 में सर मेरे को
घर पे भी पढ़ाते थे, क्लासरूम में भी, इवन नीचे जो था वहां पे सर प्राइवेटली पढ़ाते थे। अगर डाउट हो जाता था या एग्जाम्स के पहले, प्री बोर्ड्स एंड ऑल के पहले, सब पर्सनली नीचे बुला के हम और 3-4 लोग को, जब हम 12th में थे, आई रिमेम्बर नीचे वाले क्लास में सर पर डाउट सेशन कराते थे। हाँ, वो भी 4-5 घंटे का लंबा चलता था। संडे को यहाँ बालकनी में हम सलोनी मॉली हम लोग करते थे, सब 5-5 घंटे का क्लास लेते थे संडेज को। 5-5 घंटे का क्लास चलता था। एंड इतनी गर्मी में हम लोग तभी प्यारे थे कि क्लास मिस नहीं करना। अब तो एसी वैसी लग गया है, तब तो ये 2 क्लास में डिवाइडेड था, तो लोग छोटे से में बैठ के पूरा अच्छे तरीके से आते, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर का बहुत कंट्रीब्यूशन है, जो कि इट्स लाइक आपका बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना उसके बाद ही आप कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कोर्स कर पाओगे। बिकॉज बैचलर्स एंड एवरीथिंग तो आजकल सभी कर ले रहे हैं, उसका आजकल इतना वैल्यू नहीं रहा है, बिकॉज इतना ज्यादा डिमांड नहीं है ना। अब इतना ओवरक्राउडेड हो गया, अब जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो बीकॉम वगैरह से तो कुछ होगा नहीं। यू नीड अ प्रोफेशनल डिग्री, बीट CFA, ACCA, CA, तो उसके लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड सर लोग ने मिलकर बहुत अच्छा बेस बनाया कि उसके बाद ही फिर हिम्मत आई कि चलो आगे कुछ करते हैं अच्छा सा। यानी तुम लोग सब कोई सोचो, तुम लोग अच्छे सर के पास आई हो। जो एकदम बेसिक अच्छा करेंगे ना सर। सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। अपने हाथ का जब पढ़ाया हुआ बच्चा जब 4 साल पढ़ने के बाद 4 साल हमारे साथ पढ़ी हम लोगों के साथ, और उसके बाद एक अचीवमेंट एकदम फुल फ्लैश में अगर मिल जाती है। मैं ACCA भी कर रही हूँ, CA के साथ साथ ACCA भी मेरा चल रहा है। ACCA बेसिकली CA इज अ इंडियन सिग्नेचरी डिग्री, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडियन डिग्री है। ACCA 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड होती है, यूके की डिग्री है। ये CA से कंपैरेटिवली इजियर है, इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसमें 13 पेपर्स होते हैं, साल में 4 बार होता है, बट वो पेपर आप अलग अलग भी दे सकते हो। इसमें ग्रुप वाइज देना होता है, CA में एक में भी कम आया तो वापस पूरा ग्रुप देना होता है। बट ACCA में अलग अलग पेपर्स होता है, 2 पेपर साथ में दे सकते हो, 1 दे सकते हो, उसका इंडिविजुअल मार्किंग होता है। तो CA से कम है, इंडिया में उसका सैनिटरी वैल्यू नहीं है, बट अब सिंस सिग्नेटरी वैल्यू नहीं है, बट अब सिंस इतनी कंपनीज आ रही है अब्रॉड की, यहाँ पे मैकेंजी हो गया, BCG वगैरह हो गया, जिनके क्लाइंट्स UK, लंदन एंड US वगैरह के हैं, तो वो सब ACCAs का भी डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो CA, अगर आपको लग रहा है बहुत टफ है, जो कि बहुत टफ है, तो आप ACCA की तरफ भी जा सकते हो। ACCA भी मतलब अच्छा फाइनेंशियल डिग्री है। ACCA, you can do for that also. हाँ। Commerce students will care about it. एंड CFA 3rd डिग्री होता है, जो फाइनेंशियल उसके लिए होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए होता है। अगर आपको कंसल्टेंसी मैनेजमेंट फील्ड वगैरह में जाना है तो CFA कर सकते हो, उसका भी 3 लेवल होता है। बट CFA इज मोर डेरिवेटिव साइड का, उसमें मतलब प्रैक्टिकल जो हम लोग 12th तक पढ़ते हैं अकाउंटेंट्स, उसका कुछ भी यूज नहीं आता है, वो पूरा सेपरेट हो गया, उसमें आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। CA में तभी आपको लगेगा कि फाउंडेशन में थोड़ा सा आता है, 10% आपको 12th का आएगा, बट CFA इज अ होल न्यू सब्जेक्ट। उसके भी काफी आपका आजकल डिमांड चल रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज में। वेरी नाइस, बिग पापा के लिए हमने पापा की जगह आप आए हो। तो ठीक है ना, पापा को चलो अच्छा Thank you, sir. विद्या के एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट फॉर अस। बहुत बहुत बधाई हो आपको, जबरदस्त बधाई हो। आपके ही पद शिक्षकों में बच्चे आगे बढ़े हैं और अच्छी खुशी होती है ना। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी क्योंकि हम लोग ये BHU में डीन प्रोफेसर ने यही बताया कि बस सबसे ज्यादा टीचर को, अच्छे टीचर खुशी से समय होती है कि जब बच्चा आगे निकल जाता है। हाँ, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। थैंक यू सर। Big applause again for